ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के नवम स्कंद के अथ प्रथमोऽध्याय पहला अध्याय वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा हिंदी में का के रूप में आरंभ होता है। बंदा गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा या कुंदल तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा मर्दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्यापा। आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही आनंद की बात है कि हर तरह की परेशानियों से बचाते हुए प्रभु सदा मेरी रक्षा करती हुई माता इस धर्म के संपादन में पठन में अपनी विशेष कृपा बनाए रखी है। पिछले समयों में मैंने काफी विषम परिस्थिति के कारण मैंने बहुत विलंब किया। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आज मैं अपनी आनंद की वर्णन कैसे किन शब्दों में करूं। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे क्लिष्ट, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है, उस श्रीमद् भागवत का मुझे पाठ करने की आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप सभी गुरुजनों के द्वारा मुझे आंतरिक आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। मेरे मित्रों के द्वारा भी मेरी मदद होती रही। बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैंने प्रथम खंड श्रीमद् भागवत महापुराण का कल समापन कर दिया और आज फाल्गुन एकादशी सोमवार से मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड की नवम स्कंद का पहला अध्याय भगवान शिव और भगवान नारायण को
प्रणाम करके आरंभ करता हूँ। माँ जगजननी को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ। गणेश जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं अपने चहेते हनुमंत लाला को भी निवेदन करूंगा कि वो आकर मेरे मार्गदर्शन करें। हे हनुमान दया के निदान सुजान सुनो विनती की मूरी। श्री रघुनंदन के प्रिय भक्त कृपा कर देखूं तुम मोरी। श्रीमद् भागवत चरित्र चाहो कछु भाखन कीजय सहाय कृपा निधि मोरी। अब दास निराश पुकार करे करुणा करी आवहु तुवर जोरी। बोले हनुमंत लाला की जय। राजा रामचंद्र की जय। मैया सीता की जय। राधा वल्लभ कृष्ण चंद्र की जय। राधा रानी की जय। नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। माखन चोर रन छोड़ माखन चोर रन छोड़ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। दधि मुख लपटाए किलकत बागे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दधि मुख लपटाए किलकत भागे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। गोविंद नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। मट्टी मिट्टी खाए खिलाए यशोदा को ब्रह्मांड दिखाए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। मिट्टी खाए खिलाए यशोदा को ब्रह्मांड दिखाए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण।
गोपियों के वस्त्र चुराए, कदम वृक्ष पर चढ़ बंसी बजाए, राधा के संग नित रास रचाए, श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 राधे राधे गोविंद नारायण 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 राधे राधे गोविंद नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को कथा बतलाई जा रही है। उधर सूत जी सौनकादि ऋषियों को उसकी बात बतला रहे हैं। इससे पूर्व मैंने कश्यप अदिति के यहाँ वामन भगवान के अवतार की कथा मैंने वर्णन किया। उसके बाद भगवान का बलि के यज्ञ में उपस्थित होना, बलि से 3 पग भूमि मांगना, 2 पग से आकाश पृथ्वी आदि का नाप लेना, 3रे पग उसके सिर पर रख करके उसे सुतल लोक का स्वामी बना देना और उसे विदा करना। प्रहलाद के द्वारा स्तुति, ब्रह्मा के द्वारा स्तुति, इन सभी की कथाओं को मैंने आप लोग को बतलाया। उसके बाद भगवान का मत्स्य अवतार हुआ और उस मत्स्य अवतार में राजा को भगवान ने उपदेश किया, परिस्थिति बतलाई और वो वैवस्वत मनु ने प्रलय को देखा। अब उन्हीं की कथा आगे मैं और वर्णन करता हूं। उनके वंश का वर्णन करूं। उसमें वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा आई है, मैं उनका वर्णन करूंगा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने सब मनमंत्रों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने निरंतर उनका श्रवण किया है। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु के नाम से जाने गए। वही वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। हे ब्राह्मण, आप कृपा करके उनके वंश का वर्णन कीजिए। उनके वंश में जो हो चुके हो, इस समय विद्यमान हैं और आगे होने वाले हैं, उन सब पवित्र कृति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। क्योंकि हमारे हृदय में
सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। हे महाभाग, आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तो धर्म के मर्मज्ञ को जानने वाले सुखदेव जी ने कहा। सुखदेव जी ने क्या कहा? हे राजन, हे परीक्षित, श्रूयतां मानवो वंश प्राचुरेण परं तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुर्वर्षशतैरपि परावरेषां भूतानामात्मा च पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते न किंचन। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। अगर उनकी विस्तार से कथा कही जाए वंश का, तो सैकड़ों वर्ष में भी वह वर्णन नहीं खत्म होगा। सैकड़ों वर्ष में भी हम उस वर्णन को समाप्त नहीं कर पाएंगे। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े प्राणियों के आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे और कुछ नहीं था। तस्य नाभि समाभवत् पद्मकोशो हिरण्मय तस्मिन् जज्ञे महाराज स्वयं भूश्चतुराननः। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 9वें स्कंद के अथा प्रथमोध्याय वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।